क्या मैडम सोनिया गांधी ने केजरीवाल के लिए ये लिखा था कि इनका पोस्टिंग दिल्ली से नहीं होना चाहिए बाहर? क्या सरकार को लिखा था? क्या अरुणा रॉय जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर जो थी, क्या उनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है? क्या उनसे दुश्मनी हो गई है उसके बाद से? क्या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सारे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट नहीं बैठे हुए थे? और क्या उन अल्ट्रा लेफ्टिस्ट से इनका लिंक नहीं था केजरीवाल का? तो ये सारी की सारी, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट का, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो हैं आजकल चाइना से इनका जो भी आइडियोलॉजी मिला होगा इनको, लेकिन वो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, वो तो नाम माओ का है, जो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, आजकल उसके सबसे बड़े चैंपियन यूरोप में बैठे हुए हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में। और आपको याद होगा कि इटली के दो लोग हमारे यहां टूरिस्ट में बन के आए और उन इलाकों में गए जो कि नक्सल इन्फेस्टेड एरिया था, और अपने आप को एबडक्ट करवाया उन्होंने। आप बताओ साहब, उनको सबसे ज्यादा चिंता हमारे देश के लिए? उसके बाद 10 करीब टूरिस्ट फ्रांस के यहां आए, नवादा के आसपास बिहार में नक्सलियों को मिलने का कोशिश किया, उनको डिपोर्ट किया गया वहां से। और सबसे बड़ी बात है कि जब विनायक सेन का ट्रायल हो रहा था, तो यूरोपियन कमीशन के लोग यहां आए और रायपुर गए, और उन्होंने पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वहां खड़े थे। आप बताओ साहब, ये इसको फिर किसने फैसिलिटेट किया? क्या आपको किसी वेस्टर्न कंट्री में इस तरीके से आपके डेलीगेशन को परमिशन मिलेगा? चलो, आपने परमिशन दे भी दिया, उसके बाद जैसे ही विनायक सेन को बेल मिला, उसके कुछ घंटों के भीतर या कुछ दिनों के भीतर उनको उनको प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाया गया। वो कहां से फैसिलिटेट हुआ? सेम एडवाइजरी काउंसिल। और आपको मालूम है, वो नेशनल एडवाइजरी, पता नहीं क्या एडवाइजरी वो करती थी, उन्हीं उन्हीं के कहने पे किया होगा। तो विनायक सेन, नक्सल्स, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की जो बेनिफेक्टर थी वो, और केजरीवाल, अभी आपको सारी नेक्सस समझ में आ गई? तो अगर कोई कहता है कि ये केजरीवाल नक्सल है, तो क्या गलत बोल रहा है ये?